महादेव मुनि अपने विचार रखेंगे। इसके बाद में तैयार हैं वर्धमान महिला मंडल। नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे, नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे, नमः शिवाय तुमको सिद्धार्थ दुलारे, नमः शिवाय तुमको सिद्धार्थ दुलारे, नमः शिवाय करे जो रे करे तबादय, नमः शिवाय करे जो रे करे तबादय, नमः शिवाय तुमको तीस लगे नादय, नमः शिवाय तुमको तीस लगे नादय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसर जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों, आज यहाँ पे अनेकों महापुरुषों की जन्म जयंती एवं पुण्य स्मृति दिवस बनाया जा रहा है। इस संसार में जितने भी जो महापुरुष जो हुए होते हैं वो किसके कारण, जिन्होंने अपने इस संसार में आने के बाद कुछ ना कुछ काम करा है, दूसरों का दुख दर्द का मिटाया है, कुछ बहुत ज़्यादा तपस्या कर केवल लोगों का कल्याण करा है। हर व्यक्ति सोचता कि महापुरुष कैसे बना जाता है। इतने जितने भी संत हुए हैं वो सभी महापुरुष किस कारण बने, वो इसके लिए क्योंकि उन्होंने संसार में आने के बाद लोगों का कल्याण करा, लोगों के दुख दर्द का मिटाया है, लोगों के कष्ट का निवारण करा है, इसलिए वो महापुरुष कहलाए। महापुरुष तभी बना जाता है जब कोई किसी के काम आता है। सभी कहते हैं ने लोग दूसरों को याद क्यों किया जाता है, जो किस्ते जो लोग जो होते हैं वो भी महान कब बनते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। अब जब एक व्यक्ति जब दूसरों के काम नहीं आ सकता, दूसरों के दुख के समय उसके काम नहीं आ सकता, क्यों महान कैसे बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता। तो महान बनने के लिए इस संसार में उन्हीं का नाम चमकता है, लोग उन्हीं को याद करते हैं जो दूसरों के काम आता है। तो हमारे जो जिनके फुलबारी बनी हुई है, आज इन्हें ऐसे दो महापुरुषों के बारे में कहना चाहूँगा। हमारे सबसे पहले हमारे महापुरुष गौण महापंजा प्रवर्तक अखंड ब्रह्मचारी स्वामी श्री भगवान जी महाराज साहब, जो इतने तपस्वी घोर तपस्वी महापुरुष थे, जिनका एक जन्म एक सोनीपत के पास पुरखास गांव में जिनका जन्म हुआ, जो इस संसार में जो आए, जिन्होंने अपने माता पिता के साथ अपने गुरु का भी नाम रोशन करा था।
जिस समय उस गांव पुरखा से गांव में दो महापुरुषों का पदार्पण हुआ, गणपतारे जी महाराज साहब और घोर तपस्वी जी तेज राम जी महाराज साहब। जिस गांव पुरखास में जब का पहुंचना हुआ, जो एक बालक था, जो भगवान जी महाराज साहब जो बालक की जो अवस्था में थे, एक युवक की अवस्था में थे, जब का पता चला कि हमारे गांव में कोई बड़े संत पहुंचे आ रखे हैं, तो उनके मन में आया क्यों ना उनके दर्शन के लिए का प्रवचन श्रवण किया जाए। अब जैसे ही वो के चरणों में गए, का प्रवचन श्रवण करा, के दर्शन करें, तभी उनके मन में वैराग्य पैदा हो जाता है। तभी उनका संसार का मोह माया छोटा लगने लग जाता है। तभी संसार का को संसार एक आग की तरह दिखाई देने लग जाता है। को लगा कि जो संसार है ये सारे एक आग की तरह है, ये जितने रिश्तेदार है सब छोटे रिश्तेदार हैं, कोई किसी का भी नहीं। कई संसार में सुख के समय सब दूसरों का साथ दे देते हैं, पर दुख के समय कोई किसी का साथ नहीं देता। जो ने संसार का जब सब कुछ जब देखा, तो उनके मन में क्या दीक्षा लेने के भाव पैदा हो जाते। उन्होंने दीक्षा कैसे लें, ये तो वही जानते। उनके माता पिता ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की कि हमारा बेटा दीक्षा न ले, इस हमारे घर में रहे, इस संसार में रहे। पर उन्होंने माता पिता की बात नहीं मानी, कहीं कि लक्ष्य कौन सा, दीक्षा लेना तो लेना ही है। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में क्या दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, और दीक्षा अंगीकार करने के बाद का सबसे प्रथम कर्तव्य कौन सा, स्वाध्याय करना, गुरु की सेवा करना, उसके बाद लोगों का के काम आना। अब जब उन्होंने ऐसी सेवा करी अपने गुरु की, तो एक चमत्कारी वो एक संत बन गए। जो भी उनके चरणों में जो भी आता, हमने आंखों में दुख के आंसू लेके आता और अपनी आंखों से क्या खुशी के आंसू लेके लौटता था। क्योंकि व्यक्ति वहीं पे जाता है जहाँ में व्यक्ति के दुख दर्द का निपटाया जाता है, जहाँ में व्यक्ति का पता होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे ही मेरे दुख दर्द का निवारण होगा। तो उनके मंगल पाठ से है, उनके मंगल पाठ में ही ऐसा चमत्कार था, जो मंगल पाठ समन कर लेता तो उनके दुख दर्द अपने आप ही खत्म हो जाते। जो उनके चरणों में एक बार नमस्तक रख देता तो वो उनके दुख दर्द अपने आप ही खत्म हो जाते थे। तो उनके मंगल पाठ के पैरों में क्या ताकत थी। एक बार एक छोटे से एक बालक जो जब परिवार था, बालक का परिवार जो एक भग महाराज साहब का जो पूरा पक्का भगत था, तो छोटा जो बालक था, एक बार वो बालक खेलता खेलता हुआ कहाँ एक मक्के के बोरे के पास पहुंच जाता है। और जब बालक जब खेल रहा था, उसको क्या पता था मेरे साथ क्या घटना घट सकती। तभी मक्के का एक दाना उनके नाक में चढ़ जाता है।
और सड़क से वो दाना के उसके दिमाग में पहुंच जाता है। अब जब वो छोटा सा दाना जब उसके दिमाग में जब पहुंच गया, अब वो परिवार रोता बिखरता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। अब जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक ये दाना इसके दिमाग से नहीं निकल सकता। अब ये सुनते हैं, अब परिवार बहुत घबरा जाता है कि हमारे छोटे सा बालक, हमारे दिल का टुकड़ा, इसके साथ क्या होगा। और परिवार रोता बिखरता हुआ कहाँ महापंजापुर तक स्वामी श्री भगवान साहब के चरणों में पहुंचा। अपने सारे दुख की बात गुरु के चरणों में रख देता है कि गुरुदेव, हमारे बालक के दिमाग में मक्की का दाना फंस चुका है और डॉक्टर ने को बहुत बड़ा ऑपरेशन बता दिया है। तभी उन्होंने कहा कि सुनो, इसके ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं, अब इसका निर्माण अभी नहीं पे हो जाएगा। सुनो, अभी मैं मंगल पाठ सुनाता हूं, जैसे ही मैं 4 शरण बोलूंगा तुरंत इसका नाक मैंने अंगूठे में लगा देना। कहाँ? पैर के, बाएं पैर के अंगूठे में तुरंत इसका नाक लगा देना। तभी उन्होंने एक चमत्कारी संत ने तुरंत अपना बड़ा मंगल पाठ सुनाना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्होंने 4 शरण बोला, तुरंत उन्होंने अपने बेटे का नाक गुरु के चरणों में लगा देते हैं। जैसे गुरु के चरणों में उन्होंने नाक लगाया अपने बेटे का, तुरंत मक्की का दाना बाहर निकल के आ जाता है। तुरंत जो के आंखों में आज जो गुरु के चरणों में दुख के आंसू लेके जो पहुंचे थे, अब की आंखों में अब क्या खुशी के आंसू छलक पड़े थे। और किसके कारण दुख के आंसू किसके कारण थे? उन्हें बेटे को की जिंदगी को देखकर कि हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। पर जैसे उन्होंने अपने गुरु का चमत्कार देखा कि आज इन्होंने तो मैंने हमारे बेटे का जीवन को बचा लिया, तो उनकी और ज्यादा श्रद्धा उनकी बढ़ जाती है। तो वैसे ही उतनी बड़ी शक्ति किसकी? जो के जो प्रधान जो शिष्य से तिलक चंद जी महाराज साहब, ऐसी पावर, ऐसी ताकत उन्हीं के अंदर भी थी। तो इस बार महापंजापुर तक स्वामी श्री भगवान महाराज साहब अब इस सभी शिष्यों के साथ विहार करते हुए जा रहे थे। तो स्वयं से कोई कहीं भी को ठहरने का स्थान नहीं मिला। कोई घर दिखाई दिया जो आर्य समाज को मानने वाला था। इधर से सूर्यास्त का समय हो चुका था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज इस जो आर्य समाज वाला जो एक परिवार है, आज की रात नहीं में बिता लेते। उस समय घर में मौजूद घर का मालिक नहीं था। घर का जो मालिक होंगे धर्म पत्नी उपस्थित थी, तो उन्होंने उससे वहां पर उससे आज्ञा पाकर वहां पर ठहर जाते हैं। जब रात के समय घर का मालिक जब पहुंचा, जो उसने देखा हम तो एक आर्य समाज को मानने वाले, हमारे घर में एक जैन संत क्यों रुके हुए। वो के पास गया और कहा कि तुरंत अभी मेरा घर खाली करो। उन्होंने बोला गुरुदेव ने कि अब रात का समय हो चुका है, रात के समय कोई जैन संत चलते नहीं, कल सूर्य उदय होते हैं तुम्हारा मकान खाली कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं,
अभी इसी वक्त तुम्हें हमारा घर खाली करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आज रात की बात है, पर ठहरने दो, कल सूर्योदय होते हैं वो तुम्हारे यहाँ से चले ही जाएंगे। तुरंत घर के सामने ने कहा, एक शर्त में तुम यहाँ पे ठहर सकते हो, जो मैंने कहा तुम्हें वो करना पड़ेगा। पर भगवान साहब ने कहा, उसके लिए तुम्हें पंचायत भी बिठानी पड़ेगी। अब उसने क्या करा, पूरी पंचायत को वहां उपस्थित करता है, एक सफेद चादर बिछा देता है और उन्हें मोटे अपने हाथ में क्या मक्की के दाने लेके आता है और कहता है, अधिक तुमने बता दिए कि मैंने मुट्ठी में कितने दाने हैं, तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हारा निहारे भी सामान अभी फेंक दूंगा। तुरंत भगवान साहब ने अपने शीशे त्रिलोकचंद जी महाराज को एक कार्य सौंपते हैं कि ये जिम्मेदारी, ये कार्य तुम संभालो। वो त्रिलोकचंद जी महाराज साहब ने तुरंत बता दिया सेठ के हाथ में कि भाई तेरे मुट्ठी में इतने दाने हैं, और उसने पूरी पंचायत के सामने 7 बार वो दाने गिने और जितने त्रिलोकचंद जी महाराज साहब ने बताए, न उससे ज्यादा कम न उससे ज्यादा मिला। अब जब सूर्य उदय होते ही, अब जैसे ही वो वहां से विहार करने का हुए, जैसे हमारे चलने की तैयारी करी उन्होंने, तभी घर के सामने ने कहा, अब मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, यदि तुम जाओगे तो मेरे शेर के ऊपर पैर रख के जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तो आज आप एक संकल्प करो कि आप एक सप्ताह तक क्या नहीं पे विराजमान रहेंगे, एक सप्ताह से पहले आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कहाँ एक शाम एक उसी समय घर का सामान फेंकने को तैयार हो गया था। अब जब उसने उन्होंने एक त्याग देखा, एक चमत्कार देखा, तो उनको वहाँ पे सत्ता उनको ठहरा दिया। किसके कारण? कोई उनकी शक्ति के कारण ही। तो ऐसे तभी महापुरुष बनते हैं जब दूसरों के काम आते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के चरणों में बंदन नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने एक घर के संसार का निर्माण कर हमने भक्तों का कल्याण कर हमने भक्तों का दुख खत्म करा है। तो इसलिए आज जितने भी इन महापुरुषों की जन्म जयंती पुण्य स्मृति बनाई जा रही हैं, तो उन्हें सभी के चरणों में अपनी मस्त बंदन नमस्कार करता हूँ। तो इतना